जिसके चक्कर में कई बार फ्रॉड के लिए डॉक्यूमेंट टैम्पर करे जाते थे, डॉक्यूमेंट में फर्जी नाम डाले जाते थे, आइडेंटिटी हो तो उन सबको हम बैंक्स को, इन सारी संस्थाओं को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। पर क्या होता है, आपने आधार कार्ड की कॉपी किसी को दी, वो आधार कार्ड की कॉपी किसी और के पास आई जिसने फ्रॉड करने की कोशिश करी आपके नाम पे। जनता को ये ध्यान नहीं रहता है कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड को इस गलत तरीके से भी इस्तेमाल करा जा सकता है। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यूरेशियन ग्रुप की बड़ी बैठक चल रही। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विचार विमर्श जारी है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर फिनटेक कंपनियों की जो है एग्जीबिशन लगाई गई है। ये वो कंपनियाँ हैं जो कि बैंक्स और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्हें किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है और तमाम प्रकार की दूसरी जो फ्रॉड्स होते हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है, उन सब में एक सपोर्टिव भूमिका ये निभाते हैं। तो एक कंपनी यहाँ पर भी आई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब दिल्ली में एग्जीबिशन हुआ था तो उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन वहाँ पर मिला था। बेंगलुरु बेस ये कंपनी है। किस तरीके से ये लोग अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं कि मोस्टली क्या काम होता है आपकी कंपनियों का और अभी के समय में ट्रेंडिंग फ्रॉड्स कौन से हैं। हम कई तरीके से कंपनीज़ को हेल्प करते हैं। हम अधिकतर इंश्योरेंस, बैंकिंग, फिनटेक, एनबीएफसी, गेमिंग, जितनी नई नई संस्थाएं आ रही हैं जिनमें भी ट्रांजैक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग या आइडेंटिटी के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हम उन सब की मदद करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी वेरिफिकेशन है, जब भी कोई खाते खुल रहे हैं, जब भी कोई नए अकाउंट खुल रहे हैं, जहाँ पे भी कोई करेंसी एक्सचेंज का होता है, तो जैसे हमारी गवर्नमेंट और ये कोशिश करी कि सबकी पहचान हो, सही तरीके से आइडेंटिटी हो, तो उन सबको हम बैंक्स को, इन सारी संस्थाओं को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले कागज़ वगैरह पे होता था, लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी, जिसके चक्कर में कई बार फ्रॉड के लिए डॉक्यूमेंट टैम्पर करे जाते थे, डॉक्यूमेंट में फर्जी नाम डाले जाते थे। तो हमारे पास सर्विसेज ऐसी है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, AI/ML को यूज़ करते हुए जो इन सब फ्रॉड्स को पकड़ सकती हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने आधार कार्ड की कॉपी किसी को दी, वो आधार कार्ड की कॉपी किसी और के पास आई जिसने फ्रॉड करने की कोशिश करी आपके नाम पे। तो हम इन सब चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी बैंक को नहीं देने पड़ते हैं। उनकी फ़ोटो खींच के वो सिर्फ उसी मोबाइल में रहते हैं और सीधा बैंक के पास रहते हैं, कोई सेल्स वाले के पास या किसी दूसरे सिस्टम में स्टोर नहीं करे जा सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं जितना कम से कम इंटरेक्शन हो सकता है, जितने कम डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, और उसके साथ में हम फुल कंप्लायंस और पूरी रेगुलेशंस एजेंसीज़ के द्वारा जो बनाई गई है उनको ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशंस बनाएं और वो संस्थाओं को दें। तो मोस्टली हम देखते हैं कि आज कल आम आदमी कोई भी हो, उसे अचानक फ़ोन आता है कि आपने लोन लिया है, जबकि उसने कोई लोन नहीं लिया होता, उसका आधार कार्ड भी प्रॉपर यूज़ हुआ होता है, उसका डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। ये कहाँ चूक होती है, ये किस तरीके से? ये कई बार यही होता है कि जनता को ये ध्यान नहीं रहता है कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड को इस गलत तरीके से भी इस्तेमाल करा जा सकता है। दूसरा ये होता है जब वो किसी भी ऐसे बिना जान पहचान वालों के साथ शेयर करते हैं या किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर करते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं ये जो लेन देन होता है डॉक्यूमेंट्स का, इसको कम से कम करा जाए और इसके अंदर जानकारी भी दी जाए जो रिप्रेजेंटेटिव बैंक्स के भी हैं और इवन कस्टमर्स भी हैं कि उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बिना वो कैसे अपने खाते वगैरह खोल सकते हैं। डिजिटल करेंसी आज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जैसे बिटकॉइन हो गया है और जो डिजिटल करेंसियाँ अभी आ गई हैं उसमें कितने चैलेंजेस देखते हैं आप? क्योंकि अभी फ़िलहाल कई सारी ऐसी डिजिटल करेंसी जो रेगुलेट है लेकिन हमारे प्रतिबंधित अभी उनको लीगल नहीं किया गया है। उसमें बहुत सारा इसलिए है क्योंकि एनोनिमिटी है। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, बट हमारे पास सोल्यूशन उनके भी है जहाँ पे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग करके एक सोल्यूशन, जहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। जो FIU द्वारा दिए गए हमें 50-55 के अराउंड कुछ रूल्स हैं जिनके हमने एक पूरी कलेक्शन बना रखा है जो हम कंपनीज़ को देते हैं, जैसे क्रिप्टो की कॉइन्स कंपनीज़ हैं। तो ये एक्सचेंजेस जो हैं इनको हम देते हैं और ये एक्सचेंजेस उनको यूज़ करते हुए ये हेल्प करते हैं ताकि कोई भी ऐसी फ्रॉड आइडेंटिफाई हो पाए, उनको रोक पाए और उसको और स्मूथ बना जाए कि उनको अडॉप्ट किया जाए। तो हमारा इन चीज़ों में योगदान रहता है। देखिए, हमारा जो यूथ है वो अधिकतर गेमिंग में जुड़ा हुआ है। जैसे हमने देखना है कि इंटरनेशनली कोई ऐसे गेम होते हैं, उसके माध्यम से भी क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और उसके माध्यम से भी क्या पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है?
वो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं उस तरह से। तो इन गेमिंग कंपनीज़ में भी ट्रांजैक्शन की जो मॉनिटरिंग होती है, उनकी सर्विसेज भी होती है। उसमें जो पैसा विड्रॉ कर रहा है उसका वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है, उसकी सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं उनको। तो ताकि अगर कोई गेम में भी पैसा जीतता है और पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसका भी आप वैलिडिटी कर पाए, वेरिफिकेशन कर पाए, वो सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे तो आपके तो कई सारे बैंक पार्टनर्स हैं, लेकिन कभी एक आम व्यक्ति किसी भी तरीके से फ्रॉड से बचना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण उसके लिए क्या है? किसी भी बिना जान पहचान वाले एजेंसी के साथ आप आपके कोई भी निजी कागज़ शेयर ना करें। अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड हमेशा मास्क्ड वाले यूज़ करा करें। गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी है जहाँ पे आपको सब जगह ये आइडेंटिटी कार्ड्स देने की ज़रूरत नहीं होती है, और जहाँ पे भी देना है उसमें आपके पूरे डिटेल्स नहीं एक्सपोज करे जा सकते हैं। तो जितने आपके सारे आइडेंटिटी कार्ड्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, इनको अप टू डेट रखें, उनको मास्क्ड वर्जन यूज़ करें। और अगर है आपको कहीं पे भी ये देना भी है या प्रस्तुत भी करना है ये सारे कार्ड्स आपको, तो वो बैंक की ब्रांच में या बैंक के प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के साथ ही करें जिनकी आप पहचान कर पाएँ उनके आईडी कार्ड से या किसी तरीके से। तो देखिए, ये पूरी एक डिटेल हमने आपको बताई है कि जो फिनटेक कंपनियां किस तरीके से सपोर्ट करती हैं बैंक्स को, किस तरीके से जो फ्रॉड्स आपके साथ में होते हैं या फिर जो बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें किस तरीके से उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा अपने जो एक सही प्लेटफॉर्म है वहीं पर आपको देना है, ताकि आप भी, एक आम व्यक्ति भी इस तरीके के फ्रॉड से बच सकता है। कैमरा पर्सन संतोष उठवन के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।